Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a block having mass 4 kg is pushed down along an incline of plane of inclination 53 degree with a force of 40 Newton acting parallel to the incline. It is found that the block moves on the incline with an acceleration of 10 meter per second square. The initial velocity of the block is 0. We can take the value of g as 10 meter per second square. We need to find the work done by the weight of the block in 2 seconds from starting of position. Option A given है 800 joule, option B minus 800 joule, option C 640 joule, option D minus 640 joule. So we need to understand about the basic concept of work done. So basically जब हम बात करते हैं work done की, so we write work done as to be force into the displacement in the direction of force, right? So ये basic definition है. अब इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करते हैं हम. लेट्स से हमारे पास कोई ब्लॉक है एंड वी आर पुलिंग दिस ब्लॉक विद अ फोर्स एफ जो कि हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे फोर्स लग रहा है. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. वन विल बी अलोंग द हॉरिजॉन्टल दैट इज एफ कॉस थीटा एंड वन इज अलोंग द वर्टिकल दैट इज एफ साइन थीटा. सो वी कैन सी के ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स वी आर गेटिंग सम डिस्प्लेसमेंट लेट्स से एस. अब हमने जैसे डिफाइन किया है कि फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में आ जाए या फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आ जाए. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि फोर्स का जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वी आर टेकिंग. सो इन दैट सिचुएशन हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा एफ एस कॉस थीटा. अब अकॉर्डिंग टू दिस एंगल थीटा वी कैन डिसाइड वेदर द वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि कॉस विल बी कॉस थीटा विल बी 0 एंड इन दैट सिचुएशन कॉस 0 विल बी 1. ठीक है, सो हमें ये रिजल्ट मिलता है. अकॉर्डिंगली वी कैन से कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो वर्क डन विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी मस्ट हैव. ऑल्सो बात करते हैं अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. दैट इज अगर कोई सिस्टम या कोई बॉडी है जिसके ऊपर नेट वर्क डन है तो इट इज इक्वल्स टू change in the kinetic energy of the body, right? So this is known as the work energy principle. यहाँ पे वर्क डन जो है इट कैन बी ड्यू टू ऑल द फोर्सेस वेदर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, जितनी भी फोर्सेस है सबकी वजह से जो वर्क डन आ रहा है नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो ये प्रिंसिपल हमें याद रखना है. ठीक, अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन, सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन जो हमें गिवन है. सो लेट्स से हमारे पास एक इंक्लाइंड है गिवन, ठीक, और ये इंक्लाइंड हमें गिवन है इट इज बिन गिवन एज 53 डिग्री पे. ठीक, तो यहाँ पे हम एक ब्लॉक मान लेते हैं, ठीक है ना, ये ब्लॉक है हमारा ऑफ एम मास. अब इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी दैट वी विल रिजॉल्व. सबसे पहले तो वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी शो कर दिया हमने. अब इसके दो कंपोनेंट वी कैन रिजॉल्व, वन अलोंग द हॉरिजॉन्टल, वन इज परपेंडिकुलर, वन इज अलोंग द इंक्लाइंड एंड अनदर इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड. सो ये कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आएगा इसका एम जी साइन थीटा. ये हो गया. अब इसके अलावा हमसे बोला जा रहा है कि हमने एक फोर्स लगाई है 40 न्यूटन की एक्टिंग पैरेलल टू द इंक्लाइन, यानी कि एक फोर्स और लग रही है इसके ऊपर, कैपिटल एफ मान लेते हैं हम इसको, 40 न्यूटन की. ठीक, वो भी नीचे की तरफ ही हमने पुश किया इसको. और ये जो ब्लॉक है इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये कुछ सिचुएशन हमें गिवन है. ऑल्सो वी कैन सी कि ब्लॉक जिस सरफेस पे रखा है कि ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगा. सो इन दैट सिचुएशन कोई फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही होगी इसके ऊपर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बट यहाँ पे क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है. सो बट स्टिल वी हैव टू कंसिडर द फ्रिक्शन फोर्स एज वेल, राइट? अब यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम द गिवन सिनेरियो हमें बोला गया है कि हमें वर्क डन बाय दिस एम जी साइन थीटा, वर्क डन बाय वेट. वेट का कंपोनेंट कौन है इसके जो इसे मूव कर रहा है, वो है एम जी साइन थीटा. अब एम जी साइन थीटा की वजह से कितना वर्क हो रहा है 2 सेकंड के अंदर, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. अब ये जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर लग के कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करेंगी इसका. तो लेट्स से वो डिस्प्लेसमेंट ऐसे, वो डिस्प्लेसमेंट सभी फोर्सेस के लिए सेम होगा. तो हम मान लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट. सो वी कैन राइट दैट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं एस बाय, सिंस इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है. सो इन दैट सिचुएशन वी विल गो फॉर द काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज displacement time equation, s is equals to ut plus half at square. So in that case we can say initially block की velocity 0, so ut will be 0. एंड हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे. सो इन दैट सिचुएशन एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर. बाय फॉलोइंग द कन्वेंशन वी कैन से, अब यहाँ पे ए की वैल्यू 10 गिवन है, टी 2 गिवन है, सो ये आ जाएगा 20 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया 20 मीटर.
अब हमें डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है, अब हमें फोर्स mg साइन थीटा पता है, इसी के कारण हमें mg साइन थीटा की वजह से ही हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. सो वी कैन से नाउ देयरफॉर वर्क डन बाय वेट विल बी इक्वल्स टू फोर्स. फोर्स क्या है? mg साइन थीटा. अब हम देख सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही नीचे की तरफ है, सो cos 0 विल बी 1 इंटू 20 कर देंगे हम सीधा. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं m की वैल्यू हमें गिवन है 4, g हमें गिवन है कितना 10. साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो साइन 53 इज नथिंग बट 4/5. हमें ये ट्रायंगल याद रखना होगा. 37 और 53 डिग्री इज द कॉमनली यूज्ड एंगल. सो यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये 37 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 37 अगर बोलें तो ये 3, ये 4 और ये 5 एंड ये 53 हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन 53 विल बी व्हाट अपोजिट अपॉन यानी 4/5 इंटू 20. सो यहाँ से हम देख सकते हैं 5 4 द 16, 16 4 द 64, 640 जूल, वो भी प्लस में आ रहा है. ठीक है. सो दिस इज द वर्क डन बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक वी आर गेटिंग, जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.